अगस्त 2021 तो 2 अगस्त को शनि ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक आ जाएगा और बिल्कुल सूर्यास्त के बाद ये आसमान में सबसे साफ दिखाई देगा। 12 अगस्त को पर्सिड मीटियोर शॉवर देखने मिलेगा, जिसमें हर घंटे 150 से भी ज्यादा उल्काएं आपको आसमान में देखने मिलेगा। ये इस साल का सबसे बेस्ट टाइम होगा मीटियोर शॉवर देखने के लिए। रात के 12 बजे के बाद ये मीटियोर शॉवर अपनी चरम सीमा पर होगा। 20 अगस्त का दिन जुपिटर ग्रह को देखने के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन जुपिटर धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। 2021 का एकमात्र ब्लू मून इसी महीने के 22 तारीख को होगा। इसका अमाउंट 5 मिलियन मेगाटन ऑफ TNT के बराबर होगा और जो 87,000 गुना ज्यादा ताकतवर होगा दुनिया में बनाया गया इंसानों द्वारा अब तक का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब, टीजार बॉम्ब जितना। अगर आप माउंट एवरेस्ट को ब्लैक होल में बदलना चाहते हैं तो आपको इस पूरे माउंट एवरेस्ट पर्वत को 1 नैनोमीटर से भी छोटे से आकार में फिट करना होगा, जो सोच पाना भी नामुमकिन है। अब अगर हम इस पूरे धरती को और इसमें मौजूद सारे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और हर वो चीज जो इस धरती पे मौजूद है, उन सारी चीजों को बस 1 रुपए के कॉइन के आकार के क्षेत्र में फिट करना होगा। अगर हमें इस धरती को एक ब्लैक होल बनाना है तो, और अगर हम हमारी धरती को इस कॉइन के साइज के ब्लैक होल से रिप्लेस करते भी हैं तो ब्रह्मांड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा चांद इस छोटे से सिक्के को ही धरती समझकर इसका चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि इसका मास जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए न्यूजीलैंड पूरी ही दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल बन चुका है। 50 लाख की आबादी का यह देश अब पूरी तरह से कोरोना से फ्री हो चुका है। उसके पीछे का रीजन है उनकी नीतियां। एक्चुअली जैसे ही 26 फरवरी को पहला केस आया, वहां की गवर्नमेंट ने सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर दिया और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां की जनता ने अपनी प्रधानमंत्री का विश्वास किया और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन भी किया और नतीजा यह निकला कि पिछले 18 दिनों से वहां पर कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला है। Today there are no active cases in New Zealand. यहां न्यूजीलैंड से सीखने लायक बात यह है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ जंग को जीतना है तो जनता और गवर्नमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस मैसेज को शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और हम भी कोरोना फ्री नेशन का सपना साकार होता देख सकें। भारत के अंदर हड़तालें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रोड को जाम कर दिया जाता है, रेलवे लाइंस को जाम कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के अंदर जो हड़तालें हैं वो कैसी होती हैं? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि जापान के अंदर जो हड़तालें होती हैं वो स्मार्ट तरीके से होती हैं। जापान के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वहां पर बसों के ड्राइवर को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करनी है तो वो क्या करते हैं, ना तो किसी रोड को जाम करेंगे और ना ही रेलवे लाइंस को जाम कर देंगे। वो क्या करते हैं कि पैसेंजर से पैसे लेना बंद कर देते हैं। बसों को तो वो कंटिन्यूस चलाते हैं लेकिन पैसेंजर से पैसे नहीं लेते। तो ऐसे में हड़ताल भी हो जाती है और पैसेंजर्स को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और सरकार को भी लॉस हो जाता है। तो जापान जो है वो अपनी हड़तालों को भी स्मार्ट तरीके से करता है। हड़ताल को करने का स्मार्ट तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नवंबर 2021 5 नवंबर को यूरेनस धरती से सबसे नजदीकी डिस्टेंस पर आएगा, लेकिन नेपच्यून की तरह इसे भी बहुत दूरी के चलते खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। 8 नवंबर को चांद शुक्र ग्रह के सामने आ जाएगा, जिससे वीनस ग्रह को कुछ देर के लिए हमारी नजरों से चांद ढक देगा। 19 नवंबर को इस साल की आखिरी लूनर इक्लिप्स देखने मिलेगी। ये इवेंट 3.5 घंटे तक चलेगा और चांद का 97% हिस्सा अंधेरे में ढक जाएगा और ये ईस्टर्न एशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और नॉर्दर्न यूरोप जैसी जगह से देखने मिलेगा। का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप 1 येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है। यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।